एक मोहन नाम का लड़का जो स्मार्ट तो था, लेकिन कोई उसका दोस्त नहीं था और ना ही बनना चाहता था, क्योंकि मोहन बहुत गरीब था और सब उसके गरीबी का बहुत मजाक बनाया करते थे। मोहन पढ़ाई और काम दोनों करता था, क्योंकि मोहन के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे। मोहन हमेशा अकेला रहता था। एक बार मोहन को काम से छुट्टी मिली थी, तो मोहन लाइब्रेरी में बहुत देर तक पढ़ाई करने लगा और जब टाइम देखा तो रात को 10 बज गए थे। मोहन फिर तुरंत घर के लिए निकल गया। अंधेरा बहुत हो गया था और बारिश भी शुरू हो गई थी। फिर मोहन रोड के एक साइड खड़ा होकर बस का इंतजार करने लगा। मोहन टाइम पास करने के लिए फोन चलाने लगा। बहुत देर होने के बाद मोहन को ना बस मिलती है और ना ही ऑटो, तो मोहन अकेले ही जाने का फैसला करता है और घर की ओर जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद मोहन को एक रास्ते में एक गिरी हुई काली कलर की गुड़िया देखता है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने काला जादू किया है। मोहन इन सब बातों से अनजान था और उस गुड़िया के ऊपर से होके चला जाता है। मोहन को नहीं पता था कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। मोहन बस चुपचाप उस सुनसान रास्ते से घर की ओर जाने लगता है। घर जाने के बाद मोहन चुपचाप सो जाता है। उतनी दूर चलने के बाद मोहन बहुत थक गया था। मोहन अपने बिस्तर पे लेट जाता है और अपनी गरीबी को कोसते हुए बोलता है, काश मैं भी अपने स्कूल के बाकी लोगों जैसे अमीर होता तो मुझे किसी भी चीज की कमी ही नहीं होती। पता नहीं भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों करते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मोहन बस यही सब सोच रहा था, तभी उसकी सांस फूलने लगती है, जैसे कि कोई उसका गला जोर से दबा दिया हो। मोहन बोलता है, अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं तो अभी ठीक था, अचानक मुझे क्या होने लगा? मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा? तभी वहां पे लाल कपड़े में एक औरत खड़ी होती है और बोलती है, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल के वो मोहन का गला और जोर से दबाने लगती है। फिर मोहन बोलता है, मुझे मत मारो, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। वो औरत बोलती है, मैं तुझे नहीं, तू मुझे जो बोलेगा मैं वो करूंगी, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अगर मेरे कही बात को मना करेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। मोहन के पास कोई चारा नहीं बचा था उसे उसकी जान बचाने के लिए। मोहन उसके कही बातों पे हाँ कर देता है और वो मोहन को छोड़ देती है और अपने पास बुलाती है और बोलती है, तो बता तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है। मोहन अपने मन में सोचता है कि ये तो मर चुकी है, ये मेरे से क्या ही मांग सकती है। मोहन फिर से एक बहुत बड़ी गलती करता है। बिना उसकी शर्त पूछे ही खुद उसे अपनी सारी इच्छा बताने लगता है। मोहन बोलता है, मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए, मैं जो खाने के लिए कहूं वो मेरे सामने आ जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े, और मेरे पास एक महंगी कार हो और मेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। मोहन अपनी सारी इच्छा बताने के बाद बोलता है, अच्छा बताओ तुम हो कौन और मेरी इतनी मदद क्यों करना चाहती हो? वो औरत बोलती है, मैं एक डायन हूं, मुझे 5-6 लोग मिलके बहुत बुरी तरह से मार के फेंक दिए थे और मेरी आत्मा को एक गुड़िया में कैद करके रास्ते पर फेंक दिए थे और मुझे उन लोगों से बदला लेना है। सबको मैं चुन चुन के मारूंगी, उनसे मुझे बदला लेने के लिए। मुझे मेरी शक्तियां बढ़ानी है और मेरी शक्तियां बढ़ाने में तू मदद करेगा, और अगर नहीं किया तो जान से जाएगा। मोहन पूरा डर जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, मुझे मत मारना, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। फिर वो डायन बोलती है, तेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसा बोल के वो डायन गायब हो जाती है। मोहन अपने मन में सोचता है, मैंने उस डायन से उसका शर्त तो पूछा ही नहीं, उसकी क्या शर्त हो सकती है? मोहन ऐसा सोचने सोचते सो जाता है और अगली सुबह मोहन देखता है उसका रूम पूरा बदल गया है, जैसे कि वो किसी और के घर में है। मोहन रात की सारी बात भूल गया था। तभी
वहां पे वो डायन आ जाती है और बोलती है, तेरा काम हो गया है, तुझे अब किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, तुझे जो चाहिए वो मिल गया है, और अगर फिर भी कुछ चाहिए हो तो जल्दी बता। फिर मोहन के दिमाग में ख्याल आता है कि इसकी शर्त पूछ लेता हूं। मोहन बोलता है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मैं मांग लूंगा, लेकिन मुझे एक बात जाननी है तुम्हारे बारे में। वो डायन बोलती है, हां पूछ, क्या बात है। मोहन बोलता है, तुमने मेरी सारी इच्छा एक शर्त में पूरी की है, और तुमने अपनी शर्त नहीं बताई कि तुम्हारी शर्त क्या है। तो डायन बोलती है, यह सवाल तू अब कर रहा है, यह सब तुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। तो सुन, मुझे हर एक महीने में एक लड़की की बलि चाहिए, और वो बलि मुझे तू देगा, और अगर नहीं दिया तो जनता है ना, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी, समझा। मोहन बहुत डर जाता है और बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा, मुझे कुछ मत करना। डायन बोलती है, तू बस मेरा काम कर, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। और ऐसा बोल के वो डायन गायब हो जाती है। मोहन पूरा डर गया था और उस डायन की शर्त सुन के उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मोहन चुपचाप अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज पहुंचने के बाद जब सब मोहन को देखते हैं कि मोहन इतनी महंगी कार से वो स्कूल आया है, और फिर सब मोहन से माफी मांगने लगाते हैं और मोहन से सब दोस्ती भी करते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। मोहन अपने कॉलेज का सबसे अमीर और अच्छा स्टूडेंट हो गया था। कॉलेज की सारी लड़कियां मोहन की दीवानी हो गई थी, लेकिन मोहन डायन के शर्त से वो किसी भी लड़कियों से बात नहीं किया करता था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। मोहन धीरे धीरे डायन की कही बात और डायन को भी भूल जाता है, क्योंकि वो जो भी बोलता था वो उसे मिल जाया करता था। फिर एक दिन एक लड़की मोहन को बहुत पसंद आती है। उस लड़की का नाम नेहा था। मोहन उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है, और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और डायन के शर्त का 1 महीना भी पूरा हो चुका था। हालांकि मोहन डायन के शर्त को भूल चुका था। फिर एक दिन मोहन उस लड़की को अपने साथ एक रात के लिए अपने घर चलने को बोलता है, और नेहा भी हां कर देती है, और दोनों शाम को घर जाने लगते हैं। मोहन बस नेहा के प्यार में पागल था, लेकिन आज रात नेहा के साथ क्या होने वाला है मोहन को पता ही नहीं। डायन से किया वादा मोहन भूल चुका था। घर आने के बाद दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर नेहा मोहन को बोलती है, मोहन यार कुछ खाने पीने के लिए लाते तो और मजा आता इस रात को। मोहन बोलता है, ठीक है नेहा, तुम रुको, मैं अभी लाता ही। ऐसा बोल के मोहन रूम से बाहर किचन में आता है और खाने के लिए ढेर सारा खाना और शराब मंगाता है। लेकिन मोहन ने जो खाने पीने के लिए बोला उसमें से कुछ भी नहीं आता है। तो मोहन गुस्से से लाल हो जाता है और बोलता है, अरे डायन कहां है, तू भूल गई अपना किया हुआ वादा? तुझे हमारी शर्त याद है ना? तुझे मेरा सारा कहां करना है? जल्दी से तू मेरी जरूरत पूरी कर। मोहन गुस्से से इतना ज्यादा बोल दिया था, और फिर वो डायन मोहन के सामने आ जाती है और बोलती है, हां मुझे मेरी सारी शर्त याद है, लेकिन तू भूल गया है मोहन, याद कर हमारी शर्त क्या थी। तो मोहन बोलता है, हां मुझे याद है, हमारी शर्त मैं जो कहूंगा तुम वो करोगी, और उसके बदले मैं तुम्हें एक औरत की बलि दूंगा। तो डायन बोलती है, याद है, फिर भी तू भूल रहा है। मैंने बोला था हर महीने मुझे तू बलि देगा, लेकिन आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है और तू मेरी शर्त पूरी नहीं कर रहा है। मुझे लगा तू अमावस की रात का इंतजार कर रहा है, और आज अमावस की रात भी है। मोहन, तू जिस लड़की को घर में लाया है उसकी बलि चढ़ा दे मुझे, वरना तू जनता है तेरे साथ क्या होगा। मोहन उसकी बात सुन के पूरा डर जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं नेहा को नहीं मार सकता, तुम मुझे एक और मौका दो, मैं 1 से 2 दिन में तुम्हारे लिए बलि का जुगाड़ करता हूं। डायन गुस्से से लाल हो जाती है और बोलती है, मुझे पता था तू मुझे धोखा देगा, तेरे बस की बात नहीं है ये सब करना, अब तू मरेगा मोहन। फिर मोहन बोलता है, कुछ तो रास्ता होगा जिससे नेहा की जान बच जाए, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं इस बार कोई गलती नहीं करूंगा, प्लीज। फिर डायन बोलती है, तू तो एक बलि ही नहीं दे पाया, तो अब क्या करेगा, अब तेरे पे कैसे भरोसा करूं। मोहन बोलता है, अगर इस बार मैं कुछ नहीं कर पाया तो मुझे जान से मार देना, लेकिन आज जाने दो, नेहा को कुछ मत करो,
मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूं। डायन बोलती है, कल रात तू मुझे 2 लड़कियों की बलि दे सकता है तो बोल, नहीं तो मैं अभी तुम दोनों को मार दूंगी। मोहन पूरा डर गया था। नेहा को बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। फिर मोहन डायन को 2 लड़कियों की बलि देने के लिए हां कर देता है। और फिर डायन बोलती है, याद रखना मोहन, भूल ना जाना। ऐसा बोल के डायन वहां से गायब हो जाती है। मोहन रूम में जाने के बाद नेहा को सोने के लिए बोल देता है। नेहा बोलती है, क्या हुआ मोहन, इतना परेशान क्यों हो? और कुछ खाने पीने के लिए नहीं लाए? कहो तो मैं कुछ ऑर्डर कर दूं, 1 से 2 घंटे में आ जाएगा। मोहन बोलता है, नहीं नेहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं अचानक क्या होने लगा, मुझे सिर बहुत दर्द कर रहा है। तुम सो जाओ, हम किसी और दिन पार्टी कर लेंगे। नेहा बोलती है, ठीक है। और ऐसा बोल के नेहा सो जाती है। लेकिन मोहन रात भर टेंशन में था कि डायन कहीं हमला ना कर दे नेहा पे। यही सब सोचते सोचते मोहन भी सो जाता है। अगली सुबह मोहन नेहा को कॉलेज ना जाने के लिए बोलता है। अरे नेहा, तुम आज कॉलेज मत जाना, आज तुम सीधा घर चली जाना, ठीक है? नेहा बोलती है, मगर क्यों मोहन, मैं क्यों ना कॉलेज जाऊं? मैं रोज क्लास करती हूं और तुम आज बोल रहे हो कॉलेज मत जाओ। मोहन बोलता है, आज पढ़ाई नहीं होगी यार, इसलिए बोल रहा हूं। मैं भी आज घर ही रहूंगा, और मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें कोई परेशान किया तो। नेहा मोहन के बातों में आके बोलती है, ठीक है, नहीं जाऊंगी, मैं घर चली जा रही हूं। मोहन बोलता है, हां ठीक है, कल चलेंगे साथ कॉलेज। आज पढ़ाई नहीं होगी तो जाने का कोई फायदा नहीं है। नेहा बोलती है, हां तुम बात तो सही बोल रहे हो, जाने से कोई मतलब नहीं। और ऐसा बोल के नेहा घर जाने के लिए निकल जाती है। और मोहन उसके जाने का इंतजार कर रहा था। नेहा के जाने के बाद मोहन तुरंत स्कूल के लिए निकल जाता है, क्योंकि अगर आज बलि नहीं दिया तो डायन दोनों को जान से मार देगी। मोहन कॉलेज पहुंचने के बाद देखता है आगे कुछ 3 से 4 लड़कियां बात कर रही हैं। और फिर मोहन वहीं पे अपना फोन चलाने लगता है ताकि लड़कियां देख के मोहन के पास आने लगे। और फिर लड़कियां मोहन के पास आने लगती हैं। मोहन मन ही मन खुश होता है कि मेरा काम अब आसान हो जाएगा। लड़कियां मोहन के पास आके मोहन से बात करने लगाती हैं और मोहन भी उनसे प्यार से बात करने लगता है। उन सब लड़कियों को नहीं पता था आज उनका आखिरी दिन है। मोहन उनमें से 2 लड़कियों को पसंद करके बाकियों को वहां से जाने को बोल देता है और वो सब वहां चली जाती है। और मोहन इन लड़कियों को आज रात के लिए अपने घर चलने को बोलता है और दोनों लड़कियां मान भी जाती हैं। फिर मोहन वहां से चला जाता है। शाम को मोहन अपने घर पे बैठ के दोनों लड़कियों का इंतजार कर रहा था। मन में सोच रहा था, अगर वो दोनों नहीं आएंगी तो ये डायन मुझे और नेहा को मार देगी। डायन उसके पीछे आ जाती है और बोलती है, मोहन तू आज खाली हाथ आया है, इस बार भी मेरी शर्त भूल गया। तू सोच ले मोहन, आज मैं तुझे जान से मार दूंगी और तेरी नेहा भी मरेगी। मोहन पूरा डरा था, डरते डरते बोलता है, अरे तुम टेंशन ना लो, मैं 2 लड़कियों से बात किया हूं, वो आने ही वाली हैं। और तभी वो दोनों लड़कियां भी आ जाती हैं। लड़कियों को देखते ही मोहन के जान में जान आ जाती है कि उसकी जान अब नहीं जाएगी। मोहन के पीछे डायन खड़ी थी और बोलती है, मोहन जल्दी कर, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि तू बहुत देर कर चुका है। मोहन बोलता है, अरे तुम अभी भी यही हो, ये लोग तुम्हें देख लेंगे और यहां से भाग जाएंगी। डायन बोलती है, तू चिंता मत कर, ये लोग मुझे नहीं देख सकती है, जब तक मैं ना चाहूं तू बस जल्दी कर, समझा? मोहन बोलता है, ठीक है मैं जल्दी करता हूं। दोनों लड़कियां बोलती हैं, अरे मोहन तुम किससे वहां बात कर रहे हो? हम यहां खड़े हैं लेकिन तुम वहां देख के पता नहीं क्या बोल रहे हो देर से। मोहन बोलता है, अरे नहीं, मैं बस ऐसे ही बात कर रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि तुम दोनों आओगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया था। उसमें से लड़की बोलती है, अरे मोहन कैसी बात कर रहे हो, तुम बुलाओ और हम ना आए। मोहन बोलता है, अरे ऐसी बात नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि मेरे बुलाने पे तुम लोग आ जाओ। अच्छा तुम लोग मेरे रूम में चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाता हूं। और दोनों लड़कियां मोहन के रूम में चली जाती हैं और मोहन अपने किचन में जाके उस डायन को बुलाता है और बोलता है, मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे उन दोनों की बलि दूंगा तुम्हें? तो डायन बोलती है,
मैं उन दोनों को बेहोश कर देती हूं और तू उन दोनों को अपने घर के लास्ट वाले रूम में लेके आ, जहां तू कभी नहीं गया है। मोहन बोलता है, मेरे घर में रूम मुझे ही नहीं पता। डायन बोलती है, ये तेरा घर नहीं है, ये मैंने तुझे दिया है। जब तक तू मेरा काम करेगा तब तक ये घर तेरे पास रहेगा, लेकिन अगर तू कुछ गलत करने की सोचा ना तो देख लेना, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मोहन बोलता है, नहीं, तुम कुछ मत करना, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। और ऐसा बोल के मोहन उन लड़कियों को लेने के लिए चला जाता है। मोहन उन लड़कियों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन मोहन अपनी जान बचाने के लिए मजबूर था। मोहन उन लड़कियों को उस रूम में लेके आ जाता है और डायन को बोलता है, ले लो अपनी बलि, मैं जा रहा हूं यहां से। डायन बोलती है, अगर मुझे ही बलि लेनी होती तो मैं तुझे कब का मार देती। ऐसा बोल के डायन मोहन के हाथ में एक कुल्हाड़ी थमा देती है और बोलती है, तू मुझे बलि देगा, तेरे हाथ में जो कुल्हाड़ी है उससे दोनों लड़कियों की गर्दन काट दे, मुझे बलि मिल जाएगी। लेकिन अब तू कुछ पूछा तो मैं तुझे अभी मार दूंगी। मोहन के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन मोहन चाह के भी कुछ नहीं पूछ सकता, क्योंकि अगर मोहन कोई भी सवाल किया तो उसकी जान चली जाएगी। मोहन ना चाह के भी एक लड़की के गर्दन पे कुल्हाड़ी चला देता है और दूसरी लड़की की जब बारी आती है तो मोहन डायन से बोल देता है, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। डायन बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं तुझे नहीं, नेहा को जान से मार दूंगी, तुझे मार के मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मोहन बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारा काम करता हूं, नेहा को कुछ मत करना। ऐसा बोल के मोहन दूसरी लड़की की भी बलि उस डायन को दे देता है और बोलता है, मेरे से ये सब नहीं होगा। ऐसा बोल के मोहन बेहोश हो जाता है। अगली सुबह मोहन अपने बिस्तर पे बैठ के कल रात के हादसे के बारे में सोच रहा था। जो लड़का कभी किसी की बातों का जवाब नहीं देता था, वो लड़का रात को 2 लड़कियों की बलि दिया एक डायन के कहने पे। मोहन ये सब सोच रहा था, तभी मोहन के पीछे वो डायन आ जाती है और बोलती है मोहन से, मोहन, तुमने मुझे रात को 2 बलि दी है, मैं बहुत खुश हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आज जो कहोगे वो करूंगी। मोहन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। मोहन अपने घर से सीधा नेहा के पास जाता है और नेहा को सब बताने लगता है कि वो कैसे इतना जल्दी अमीर हुआ है और कैसे उसके पास महंगी कार और महंगा घर आया है। मोहन बोलता है, नेहा, तुम मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़ो। नेहा बोलती है, कोई तो रास्ता होगा उस डायन से बचने का, तुम किसी तांत्रिक के पास क्यों नहीं जाते। तो मोहन बोलता है, अरे नहीं, मैं अगर कहीं भी गया उससे पीछा छुड़ाने के लिए तो वो तुम्हें जान से मार देगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। नेहा बोलती है, पागल मत बनो, तुम नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो जा सकती हूं ना। ऐसा बोल के नेहा वहां से चली जाती है। मोहन अपने रूम में बैठ के सोच रहा था कि नेहा कुछ उल्टा सीधा ना करे, नहीं तो हमारे जान को ही खतरा होगा। अगली सुबह मोहन अपने कॉलेज में पहुंचता है और नेहा को खोजता है, उससे पूछने के लिए कि वो मेरे बारे में किसी को बताई तो नहीं है ना। मोहन कॉलेज के चारों ओर खोजता है, नेहा कहीं नहीं दिखाई देती है। मोहन को नेहा की फिक्र होने लगती है कि कहीं वो मुसीबत में तो नहीं है ना। फिर मोहन उसको कॉल लगाता है, लेकिन नेहा मोहन का कॉल नहीं उठाती है। मोहन को समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ है और क्यों वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। मोहन फिर अपने घर जाता है और मोहन उस डायन को बुलाता है और उस डायन से पूछता है, तुमने मेरी नेहा के साथ क्या किया है? वो ना ही कॉलेज में दिख रही है और ना ही मेरा कॉल उठा रही है। तो डायन बोलती है, तुझे पता चल गया नेहा के बारे में? तो सुन, मैंने उसे जान से मार दिया है, क्योंकि कल रात को वो तांत्रिक के पास गई थी तुझे मेरे से बचाने के लिए, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। मोहन को बहुत गुस्सा आता है उस डायन पे। मोहन बोलता है, तुमने बोला था ना कल की मैं जो कहूंगा वो करोगी, तो तुम यहां 10 मिनट तक रुको जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। डायन बोलती है, ठीक है, और मोहन उसी रूम में जाता है जहां रात को दोनों लड़कियों की बलि दी थी। मोहन वहां रखी डायन की गुड़िया को कुल्हाड़ी से काट देता है और घर के बाहर निकल के पूरे घर में आग लगा देता है और मोहन वहां से भाग जाता है। डायन को बहुत गुस्सा आता है। डायन बोलती है, मरे हुए को मारने चला है।
अब तू नहीं बचेगा मोहन। और मोहन रास्ते पे भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। तभी पीछे से एक ट्रक आता है और मोहन का एक्सीडेंट हो जाता है और मोहन वहीं मर जाता है। फिर वहां पर डायन आती है और बोलती है, तू मरे हुए को मारने चला था मोहन। तुझे क्या लगता था तू भाग जाएगा तो तेरी जान बच जाएगी? ऐसा बोल के डायन वहां से गायब हो जाती है।